मेरी पुत्री भानुमति आप सभी का परिचय जानेगी और जिस किसी को वो अपना वर चुनेंगी उसी के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी भानुमति, आगे बढ़ो। ये है मद्रुपति, महाराज शल्य, तलवार चलाने और मल्ल युद्ध में निपुण। इनका युद्ध कौशल समस्त आर्यवर्त में विख्यात है। मित्रकर्ण, यही है वो जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी। कदाचित पूर्णिमा के पश्चात हम दोनों का विवाह एक साथ ही होगा। मित्र, तुम भूल रहे हो कि ये स्वयंवर कुमारी भानुमति का है। यहाँ चुनने का अधिकार केवल उन्हें है। यदि ऐसा है तो उसे दुर्योधन को चुनना होगा। अब भानुमति का विवाह दुर्योधन से ही होगा। आप इनके पीछे क्यों खड़े हैं? कौन है आप? मैं कर्ण हूं। कर्ण? और ये है हस्तिनापुर कुमार, सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र। ये लगभग यहां अनामंत्रित ही हैं। ये ना तो कहीं के राजा हैं, ना ही युवराज। मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? इन्हें अनुमति मैंने दी है शल्यराज, सम्राट धृतराष्ट्र के अनुग्रह पर। उचित है। अब सम्राट धृतराष्ट्र करे भी तो क्या करे? अपने पुत्र के युवराज न बन पाने के दुख में उनके घावों पर लेप लगाने के लिए यहां भेज दिया। भाई, हम तो कहते हैं हमारी भानुमति का विवाह इन्हीं से करवा दीजिए। कदाचित विवाह के शुभ अवसर पर इन्हें मुकुट पहनने का सौभाग्य मिल जाए।
राजकुमारी भानुमति किससे विवाह करेगी ये उसका अधिकार है, आपका नहीं शल्यराज। मित्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। बस। नहीं मित्र, मित्र, ये अपराध है, ये स्वयंवर नहीं हरण है। स्वयंवर कहो या हरण, मैंने भानुमति का वरण कर लिया है। और अब भानुमति का विवाह मुझसे होगा, दुर्योधन से। ये मैं अपने बल पर करूंगा, अपने पिता के अनुग्रह पर नहीं। तुम में से जिसकी भी बाहु में बल हो, वो मुझे रोकने का प्रयास कर सकता है। सावधान दुर्योधन! स्वयंवर में हस्तिनापुर का आमंत्रित कुमार स्वयंवर का हरण कर ले, ये हस्तिनापुर की मर्यादा का हनन है और नारी की गरिमा का भी। युवराज का अनुज होने के नाते मैं ये नहीं देख पाऊंगा। आज आप मुझे मत रोकेगा। सावधान दुर्योधन! या तो राजकुमारी भानुमति को छोड़ो या फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अब मैं भानुमति को छोड़ूंगा और न ही तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूंगा अर्जुन। मित्रगण, जिस प्रयोजन से मैं तुम्हें साथ लाया उसे सिद्ध करो। अर्जुन,
आज तुमसे ये युद्ध मेरा मंतव्य नहीं, कर्तव्य है। मैं यहां कुमार दुर्योधन की ढाल बनकर आया हूं। आज हमारे बीच कोई नहीं, ना आचार्य द्रोण, ना पितामह, ना दिन बीतने की चिंता और ना ही किसी निर्दोष के मारे जाने का भय। हाँ, ये मेरे युद्ध की ललकार भी है और मेरे कर्तव्य की पुकार भी मुझे स्वीकार है। रुक जाओ। अंगराज, अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। परंतु क्यों भ्राताश्री? क्योंकि हस्तिनापुर यदि हाथ है तो हम सब उसकी उंगलियां हैं, और एक ही हाथ की उंगलियां एक दूसरे को नहीं मारती। क्योंकि एक ही तनुर के बाण एक दूसरे को नहीं काटते। दुर्योधन ने उचित किया या अनुचित, ये एक पारिवारिक प्रकरण है। इसका निर्णय हस्तिनापुर में लिया जाएगा, यहां नहीं। यदि यहां हस्तिनापुर के कुमारों के मध्य संघर्ष हुआ तो हस्तिनापुर उपहास का पात्र बन जाएगा। परंतु यह युद्ध मेरे और कर्ण के मध्य है। बाण नीचे करो अर्जुन। अंगराज, इस समय अनुज दुर्योधन के प्रतिनिधि हैं। दुर्योधन, मेरे मार्ग में
मत आइए मद्र नरेश। मेरा परामर्श है आप सही मार्ग पर वापस आ जाए। हस्तिनापुर कुमार, राजकुमारी भानुमति को छोड़ दो या फिर अपनी धृष्टता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। परिणाम की चिंता व्यापारी करते हैं, दुर्योधन केवल युद्ध करता है। तो फिर किससे युद्ध करना चाहते हो? चुन लो। इससे इससे और आपसे भी। युवराज युधिष्ठिर, यदि कोई और दिन होता तो आपके इस तर्क की काट अवश्य प्रस्तुत करता, परंतु आज मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन, जीवन लंबा है, आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य आएगा जब हमारा अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा होगा। भाईगण, तुम मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। तुम्हारा मान और प्राण सुप्रिया का उत्तरदायित्व है। क्या हुआ दुर्योधन? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे। एक समय वो था जब गंगा पुत्र देवव्रत ने अकेले 3 काशी कन्याओं का हरण किया था, और आज 3 पीढ़ी पश्चात परिस्थिति ये है कि हस्तिनापुर के महाराज कुमार अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे हैं। मद्र नरेश! अरे दुर्योधन, क्या हुआ?
क्रोध आ गया? आक्रमण करोगे तो करो, मैं प्रस्तुत हूं। सावधान! ना हिलने का प्रयास करना और ना राजकुमारी भानुमति को स्पर्श करने का, वरना अपने प्राण से जाओगे। तो तुम द्वंद करना चाहती हो तो आओ, आगे बढ़ो। सावधान सुप्रिया! कुमारियों के हाथ में मेहंदी शोभा देती है, खड़क नहीं। और सच्चे वीर पुरुष को हरण करना शोभा नहीं देता। जितनी तीव्रता तुम्हारी जीभ में है, उतनी तीव्रता तुम्हारे प्रहार में नहीं कुमारी। रुक जा। जो रुक गया वो विजय कैसे प्राप्त करेगा? शत्रु का क्रोध शल्य के जीवन का अमृत है। दुर्योधन, अब तुम्हारी सहायता के लिए कौन आएगा? बस हुआ, खेल समाप्त। सुप्रिया! वीरांगना पराजित हुई, अब शांत रहना तुम्हारा धर्म है। बस करो हस्तिनापुर युवराज, क्यों कौरव वंश को लज्जा रहे हो? अपनी गदा उठाने के लायक तो हो नहीं, भानुमति को कैसे ले जाओगे? हम सबका अपमान करने वाले, देखते हैं अपना मान कैसे बचा पाओगे। अपमान का प्रतिकार है शत्रु के प्राण। और मित्रता का केवल एक प्रमाण होता है, समर्पण। एक मित्र के लिए सबको शत्रु बना लेना मूर्खता है युवराज। जरासंध एक था, इसलिए तुम जीत गए। मगर हम अनेक हैं, हमें कैसे हराओगे?
राधे का केवल एक लक्ष्य है, परिवर्तन। यदि किसी में भी बल है तो आगे बढ़ो। आनंद आएगा स्वयंवर में विजय प्राप्त करने से अधिक तुम्हें पराजित करने में आएगा कर्ण। सुना है अंगराज में बहुत क्रोध है और शल्य को क्रोध का प्रतिकार करने में सबसे अधिक आनंद आता है। जितने कठोर तुम्हारे बाण है कर्ण, उतना ही कठोर तुम्हारा हठ भी है। कहा था अर्जुन ने कि स्वयं को सिद्ध करने की लालसा तुम में बचपन से थी। इस हठ की ज्वाला को तुम्हारे भाई शोन की चिता की अग्नि भी शांत नहीं कर पाई। क्रोध आ रहा है कर्ण। इसके बाण इतने उग्र कैसे हो उठे? तुम्हारे क्रोध से मुझे शक्ति मिलनी चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही शत्रु द्वारा किया गया क्रोध आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, परंतु शत्रु द्वारा उत्पन्न किया गया क्रोध कर्ण का सबसे प्रबल अस्त्र है। सूर्य और दीपक में जो अंतर है, वही अंतर कर्ण और अन्य योद्धाओं में है। आज आपने सूर्य को सामान्य दीपक समझकर हाथ में लेने की भूल की। आज गुरु परशुराम का शिष्य कर्ण आपके सामने खड़ा है। वो गुरु परशुराम जिन्होंने मेरी दुर्बलता को, मेरे क्रोध को मेरी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब आप शक्तिहीन हैं। आप मेरे बाणों का तेज नहीं सह पाएंगे और ना ही मेरे नागपाश का बंधन तोड़ पाएंगे।
मुझे बंधन में मत बांधो कर्ण, हमारा वध कर दो, नहीं तो शल्य को कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे सूर्य को राहु के ग्रहण से सदा भय रहता है, अगर हम जीवित बच गए, हम राहु की तरह तुम्हारी कुंडली पर छा जाएंगे कर्ण, सदा सदा के लिए तुम्हें ग्रास जाएंगे। हमें मुक्त करो कर्ण। राधे चुनौती समाप्त करता है, चुनौती देने वालों को नहीं। आपकी चुनौती समाप्त हुई, इसलिए अब यह युद्ध भी समाप्त हुआ। सखी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा अनुमान सही सिद्ध हुआ मित्र। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कोई भूल नहीं की। चंद्रमा की ओर देख के समय व्यर्थ मत करो करना। तुम्हें अभी एक और वचन को पूर्ण करना है। पूर्णिमा के पूर्ण होने से पूर्व हमें अंग प्रदेश पहुंचना है। चलो मित्र। हर दिन कुछ बढ़कर मुझे सताने का प्रयास ना करो चंद्रदेव। तुम्हारे पूर्ण होने से पूर्व ही मेरा कर्ण अपना वचन पूर्ण करेगा। मेरे जीवन का सूर्य मेरा कर्ण मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा। रुक जाओ। अंगराज, अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। परंतु क्यों भ्राताश्री? क्योंकि हस्तिनापुर यदि हाथ है तो हम सब उसकी उंगलियां हैं, और एक ही हाथ की उंगलियां एक दूसरे को नहीं मारती। क्योंकि एक ही तनुर के बाण एक दूसरे को नहीं काटते। दुर्योधन ने उचित किया
यह अनुचित, ये एक पारिवारिक प्रकरण है। इसका निर्णय हस्तिनापुर में लिया जाएगा, यहां नहीं। जिसने जरासंध का मान मर्दन किया, वो तुम्हारा भी अभिमान तोड़ेगा चंद्रदेव। पूर्णिमा से पूर्व ही मेरा कर्ण लौटेगा। अपना वचन पूर्ण किया कर्ण। वृषाली के विश्वास की विजय हुई। इस विश्वास ने कर्ण को अपना कर्तव्य पूर्ण करने की शक्ति दी। वृषाली, ऐसे क्या देख रहे हो? बचपन का वो पल स्मरण हो उठा। क्या फिर से विवाह के लिए ना तो नहीं कर दोगे? नहीं, क्योंकि बालक राधे के समक्ष ऐसा अपराध किया जा सकता है, परंतु अंगराज से भय लगता है। प्रणिपात कुमार। वृषाली, यह है राजकुमारी भानुमति।
क्या हुआ? अतिथियों का स्वागत नहीं करोगी? दुर्योधन ने जो किया वह उचित नहीं महाराज। कलिंग और हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के साथ खेल किया उसने। तुम भी तो वहां थे युधिष्ठिर। युवराज और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुमने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? ज्येष्ठ पिताश्री, मैंने प्रयास किया परंतु उन्होंने युवराज का अनुरोध ठुकरा दिया और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते भ्राताश्री का यह मानना था कि हस्तिनापुर के दो कुमारों के बीच का संघर्ष हस्तिनापुर को उपहास का पात्र बना देता। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि ये विवाद हो क्यों रहा है। वरण और अपहरण दोनों का संबंध शताब्दियों से चलता आ रहा है, शताब्दियों से। और कई सारे उदाहरण भी हैं जहां वीरों ने कन्याओं का अपहरण करके और विवाह भी किया। स्वयंवर में हरण होते हैं किंतु वह तभी मान्य होते हैं जब कन्या की सहमति हो। दुर्योधन ने जो किया उससे स्पष्ट है कि भानुमति की सहमति नहीं थी। महामहिम, जिस प्रकार ग्रीष्म के पश्चात वर्षा, वर्षा के पश्चात शीत और शीत के पश्चात पुनः ग्रीष्म आता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। महामहिम, आपको स्मरण होगा ना, काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका, मैंने हरण किया था इसलिए क्योंकि काशीराज ने हस्तिनापुर के सम्मान को ललकारा था, परंतु दुर्योधन ने वो हरण करके हस्तिनापुर के मान को दांव पर लगा दिया है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। आप ही सुझाव दीजिए ताचरी कि इस विषय में किया क्या जाए। ये समय विचार और सुझाव का नहीं महाराज, प्रतिक्रिया का है। दुर्योधन और कर्ण कलिंग से निकल चुके हैं, अर्थात वो दोनों अंग प्रदेश की ओर जा रहे हैं। मैं शीघ्र ही अंग प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। प्रयास ये है कि कलिंग कुमारी को सकुशल कलिंग लौटा दिया जाए। अंग में आपका स्वागत है। प्रणिपात राजकुमारी। पधारिए पधारिए पधारिए। भाई
कर्ण, कुमारी भानुमति के मुख पर एक स्वयंवरा होने का ना हर्ष है, ना आंखों में प्रसन्नता। क्योंकि वो स्वयंवरा नहीं है रोशानी। कुमार दुर्योधन उन्हें स्वयंवर से हरण कर लाए हैं। पर तुमने इस कार्य में उनका साथ दिया। तुम मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था रोशाली। मेरा कर्तव्य है अपने मित्र की रक्षा करना और उन्हें दिए वचन को पूर्ण करना। और वो दूसरी कन्या? वो कुमारी भानुमति की सखी हैं। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, विवश होकर उन्हें भी साथ लाना पड़ा। कर्ण, स्त्री की हाय में बहुत बल होता है। यदि कुमारी का भविष्य बिगड़ा तो रोशाली, कुमार दुर्योधन का उद्देश्य है कुमारी भानुमति से विवाह करना, जो वो अवश्य करेंगे। ठीक है, इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, मैं इन्हें भोजन करा देती हूँ। स्त्री हूँ, इसीलिए कदाचित अपने मन की बात मुझे बता सके। ये ठीक नहीं हुआ है कर्ण, क्योंकि अपहरण केवल कुमारी भानुमति का ही नहीं, सुप्रिया का भी हुआ है। अंग प्रदेश जाने की जितनी शीघ्रता आपको है, उससे कई अधिक शीघ्रता शकुनी को है। गंगा पुत्र शकुनी को। शकुनी समझता है यातायात का सर्वश्रेष्ठ साधन थल मार्ग नहीं, गगन मार्ग है, वायु मार्ग है, वायु मार्ग। जाओ जाओ मेरे प्रिय, अंग देश जाकर मेरे होने वाले सम्राट को संदेश दे दो। जाओ जाओ। सखी, क्या करोगी सुप्रिया? मैं समझी नहीं। बनो मत, तुम भली भांति जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ। हरण तुम्हारा भी हुआ है, कलिंग तुम भी नहीं लौट सकती, और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। मेरी चिंता मत करो सखी। मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरी सखी हो, और सखी होने से पूर्व एक स्त्री, और हर स्त्री के मान का मूल्य होता है सुप्रिया। हरण मेरा ही नहीं तुम्हारा भी हुआ है, तो न्याय मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलेगा।
सब शुभ हो रहा है वैशाली। देखो कौन आया। बाबा, बाबा, अपनी पुत्री पर विश्वास करके भी उसे नाप ना पाना, ये मेरे आत्मविश्वास का खोट था। इसीलिए मैं लौटकर आया हूं। जब तक मनुष्य निर्धन नहीं होता, उसे मुद्रा का मोल समझ नहीं आता। जब तुमने भुगत ग्राम छोड़ा तो तुम्हारा मोल समझ में आया वैशाली। अपने बूढ़े पिता को क्षमा कर दो। तेरा कन्यादान कर सकने का अधिकार मुझे दान में दे दे पुत्री। पिता और प्रेम की राशि भी एक होती है। अब कोई नहीं जो इस विवाह में विघ्न डाल सके। ये तो मामाश्री का पालतू पक्षी है। मित्र, कुमारी भानुमति का हरण तो कर लिया, परंतु जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची। सूचना हस्तिनापुर पहुंच चुकी है मित्र। पितामह भीष्म यहां आने के लिए निकल भी चुके हैं। मुझे अभी और इसी क्षण भानुमति से विवाह करना है, और वो भी यहीं अंग में। यदि पितामह के पहुंचने से पहले मैंने भानुमति से विवाह नहीं किया तो मेरा स्वप्न और सम्मान दोनों ही धाराशायी हो जाएंगे। परंतु मित्र, तुम्हारी भानुमति, वो इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देंगी? यदि स्वीकृति होती तो मैं उसका हरण ही क्यों करता। मुझे भानुमति से शीघ्र ही विवाह करना है। अब तुम बताओ मित्र, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? मित्रगण, कुमारी, तुम अपने स्थान पे नहीं थी। कहां गई थी तुम? कहां जाती कुमार, और किसके पास जाती? जिस प्रकार वृक्ष से टूटा फल पुनः अपनी ढाल पर नहीं लग सकता, उसी प्रकार एक अपहृता कन्या अपने पिता के घर वापस नहीं लौट सकती। और उनके अतिरिक्त कहां जाती? एक और अंबा बन जाती और हर एक योद्धा से अपने अपमान का, अपने तिरस्कार का प्रतिकार मांगती। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है कुमार। अर्थात तुम इस विवाह के लिए प्रस्तुत हो? तो ठीक, हम विवाह यहीं करेंगे। क्यों? यहाँ क्यों? हस्तिनापुर में क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ आ रहे हैं।
से कलंक छुड़ाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो और आपका अभिमान खंड खंड हो जाएगा। कुमार दुर्योधन गर्व से भानुमति को हरण करके लाए और उन्हें मेरे पिता के सामने शीश झुका के क्षमा मांगनी होगी। यही ना? स्वयंवर से आपने मुझे अपहरित किया है कुमार। मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु यदि आपको मुझसे अंग में विवाह करना है तो मेरी एक शर्त है और आप पर एक बंधन। ऐसा बंधन? अपहरण एक का नहीं, 2 कन्याओं का हुआ है, तो विवाह भी 2 कन्याओं का ही होगा। मेरा और सुप्रिया का। क्या प्रयोजन है तुम्हारा भानुमति? क्या मुझे सुप्रिया से भी विवाह करना होगा? हाँ? आपको नहीं, आपने केवल मेरा हरण किया है। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है। अंगराज कर्ण को।